नमस्कार दोस्तों, रख के भूल जाओ एपिसोड में आपका एक बार फिर से स्वागत करेंगे। आज हम बात करेंगे ऐसे कुछ स्टॉक्स के बारे में जो फंडामेंटली एज वेल एज टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी हमें बहुत अच्छा लगता है और एज ए शॉर्ट टर्म के लिहाज से हम आपके लिए वो लेके आए हैं फॉर द मंथ ऑफ सितंबर के लिए। ये वीकली बेसिस का स्टॉक है, मतलब करीबन आपको 15 से 20 दिनों तक डेफिनेटली रखना चाहिए। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दें, हमारे 3 तरह के एपिसोड रेगुलर बेसिस पे आपको मिलते होंगे, जिसमें से एक एपिसोड आप देख रहे हैं रख के भूल जाओ, जो कि कम्प्लीटली ये एपिसोड ही है। और इस एपिसोड की जो हमारी फ्रीक्वेंसी है वो कम्प्लीटली बाई वीकली है। यहाँ वीकली लिखा हुआ है, मैं इसको बाई वीकली बोल देता हूँ। महीने में करीबन आपको ये 2 बार मिलता होगा और पिछले कुछ दिनों से डेफिनेटली नहीं मिल रहा था, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट कि मार्केट कहीं ना कहीं एक करेक्शन कर रहा था और वो करेक्शन अब मुझे लगता है कि वो हो चुका है और हमारे स्टॉक जो स्मॉल कैप या मिड कैप के होंगे डेफिनेटली अब ऑन द रॉक्स होने की तैयारी कर रहे हैं। तो जी हाँ दोस्तों, तो ये स्टॉक्स बेसिकली शॉर्ट टर्म के लिहाज से होते हैं। तो अगर आपने शॉर्ट टर्म के लिहाज से कोई स्टॉक्स का सिलेक्शन करना हो तो डेफिनेटली आप इस वीडियो के थ्रू में जितने भी स्टॉक्स आपको मिलते हो उसको बाय एंड होल्ड कीजिए फॉर नेक्स्ट 10 to 15 days एंड हैव द रिजल्ट, बिकॉज वी हैव गिवन द रिजल्ट्स इन लास्ट सो मेनी मंथ्स। नेक्स्ट वीडियो की बात करें जहां पे हम कैसे पैसा बनाए की बात करते हैं, ये बेसिकली एक लर्निंग एंड डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वीडियो हम देते हैं, जहाँ पे हम टेक्निकल की भी एक सीरीज स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम टेक्निकल के करीबन 4 से 5 वीडियो हम और दे चुके हैं, अभी तक दे चुके हैं और आगे भी ये सीरीज चलती रहेगी। तो इसकी भी बहुत सारी वीडियोस आपको मिलती रहेंगी। बट हाँ यस, टेक्निकल के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 सेगमेंट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एक टेक्निकल, एक होता है बिहेवियर। तो बिहेवियर से रिलेटेड वीडियोस अभी तक स्टार्ट नहीं हुए हैं, बट उसको भी हम बहुत जल्दी स्टार्ट करेंगे। तो आपके लिए डेफिनेटली फायदेमंद हो सकता है, बिकॉज अगर आप स्टॉक मार्केट के थ्रू पैसा अर्न करना चाहते हैं, एक साइड बाय इनकम की तैयारी कर रहे हैं, तो आपको ये वीडियोस डेफिनेटली देखना चाहिए। अगले एपिसोड की बात करें, निफ्टी की चाल देखो और ट्रेड करो। दोस्तों ये कम्प्लीटली इंटरडे के पॉइंट ऑफ व्यू से हम स्टॉक्स का सिलेक्शन करते हैं और निफ्टी के ट्रेड को बताते हैं कि निफ्टी में मूवमेंट हमें कैसा मिलने वाला है और उसके बेसिस पर आप निफ्टी के ऑप्शन में ट्रेड कर सकते हैं। साथ ही साथ ऐसे 2 से 3 बेहतरीन स्टॉक्स जो कि इंट्राडे के पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए है, जहां पे आप इंट्राडे में एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी कर सकते हैं। तो अगर आप ये वीडियो नहीं देख रहे हैं या वीडियो आपको टाइम पे नहीं मिल रहा है तो 2 बातें हो सकती है, या तो आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जाके अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए, और अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो नोटिफिकेशन ऑन नहीं है, इसलिए आपको टाइमली नहीं मिल रहा है। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि हमारी जो ये सर्च होती है, जिस हिसाब से हम सर्च करते हैं स्टॉक्स का, यहाँ हमारा जो कंसेप्ट होता है इसमें 2 बातें बहुत ज़्यादा क्लियर होती है, एक फंडामेंटली और एक टेक्निकली। जब हम फंडामेंटली बात करते हैं तो हम डेफिनेटली कंपनी का बैकग्राउंड देखते हैं कि कंपनी कैसा बैकग्राउंड है, कंपनी के बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, साथ ही साथ उसने डिविडेंड कैसा दिया है, रेवेन्यू कैसा है, और अगर मार्केट शेयर भी हमें मालूम हो जाए तो हमारे लिए बहुत अच्छी बात होगी। साथ ही साथ हम अपने टेक्निकल पैरामीटर्स को यूज करते हैं, जिसमें हम जितने भी इंडिकेटर्स हैं, जिसमें प्राइस एक्शंस हमारे लिए इंपॉर्टेंट होता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे टेक्निकल स्ट्रेटजीज यूज करके हम आपके लिए वो स्टॉक लेके आते हैं कि अगर वो आपने ऑन द सेम टाइम जब आपको ये वीडियो मिल रहा है, मान लीजिए सपोज जैसे आज हम बात करें तो 4 सितंबर की बात कर रहे हैं, अगर 4 सितंबर को आपको ये मिल रहा है तो 5 या 6 के बीच में अगर आपने इसको बाय कर लिया तो करीबन 10 से 15% का रिटर्न तो श्योर ही आपको मिलेगा, जिसकी फ्रीक्वेंसी भी करीबन 10 से 20 दिनों के बीच की होनी चाहिए। दोस्तों अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो जाकर टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम पे जाइए, सक्सेस_ स्टॉक सर्च करेंगे, मिल जाएंगे। करीबन 50,000 लोग हैं उसमें जो जुड़े हुए हैं और वो भी स्टॉक मार्केट से अर्न कर रहे हैं। और जो सज्जन हमारे साथ सपोर्ट ग्रुप में हमारे आना चाहते हैं, जो कि कम्प्लीटली एक पेड काइंड ऑफ फ्लेवर है, वो हमारे लिए, आपको मैं बता दूं, यहाँ पे आपको एक डीमेट अकाउंट हमारे रेफर लिंक से, जो कि या तो एंजल ब्रोकिंग का हो सकता है, या राइस ब्लू का हो सकता है, या स्टॉक्स कार्ड, या अपस्टॉक का हो सकता है। तो इन चारों में से किसी में भी आप अपना डीमेट अकाउंट खोलिए, आज ही खोलिए, फंड ऐड कीजिए, इसकी डिटेल हमें शेयर कीजिए, हम डेफिनेटली आपको उस ग्रुप में ऐड करेंगे, जहां पे आप डेली बेसिस पे चार्ट के साथ साथ देखिए, चार्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लर्निंग एक ऐसी चीज़ है जो कि अगर आप नहीं करेंगे तो आपको एक अच्छा रिटर्न नहीं मिलेगा।
तो दोस्तों पहले स्टॉक्स की बात करें, जो पहला स्टॉक आपके लिए आ रहा है, जो कि आपके थंबनेल पे भी आ रहा होगा, वो है 48 रुपए का ये स्टॉक, सद्भाव इंजीनियरिंग। जी हाँ, सद्भाव इंजीनियरिंग की बात कर रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ ये 48 रुपए का ये स्टॉक आपके लिए रेडी है। अगर आपने अभी तक इसको बाय नहीं किया है तो डेफिनेटली इसको बाय कीजिएगा। कंपनी के बारे में बात करें, कंपनी कंप्लीटली इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड डील करती है और engage in the constructions of and maintenance of road। तो जितने भी रोड, हाईवेज एंड इरिगेशन सिस्टम्स है जो हमारे, उन सब पे ये डील करती है। तो कंप्लीटली इसका अगर बात करें तो ये इंफ्रा प्रोवाइड करती है वही कंपनियां। और जिस हिसाब से आज की डेट की सिचुएशन है, हमारी इंडियन इकोनॉमी को इंफ्रा हमेशा चाहिए होता है और दैट इज अ रीजन हम हमेशा इंफ्रा पे भी टैक्स रिबेट भी देते हैं। तो टैक्स रिबेट भी यहाँ मिलता है, मतलब इस स्टॉक पे नहीं मिलेगा बट इंफ्रा पे मिलता है, जिसका मतलब है गवर्नमेंट भी कहीं ना कहीं फोकस्ड है। यस दोस्तों, फोकस्ड है कि इस तरह के सेक्टर्स को सपोर्ट करे और साथ ही साथ इनको काम मिलता रहे, वर्क मिलता रहे। तो दैट वाज द रीजन आई एम सेइंग सद्भाव इंजीनियरिंग लॉन्ग टर्म के लिहाज से एज वेल एज शॉर्ट टर्म के लिहाज से डेफिनेटली आपके पोर्टफोलियो में होना चाहिए। चलिए कंपनी के बारे में भी बात करें, क्यों होना चाहिए। तो कंपनी के मार्केट शेयर की बात कीजिए, डेफिनेटली 1.62% से 0.9 डाउन हुआ है 1.62%। देखिए 1.62% से 0.9, तो करीबन हम बात करेंगे 0.6% या 0.7% का डाउनफॉल हम देख रहे हैं। डिविडेंड ऑफ कोर्स नो डिविडेंड, कंपनी कोई डिविडेंड नहीं देती है। और लास्ट 5 ईयर में बात कीजिए रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो भी इनका रेवेन्यू जो है निगेटिव में चल रहा है। यस, और वेयर एज अ इंडस्ट्री जो है वो करीबन 4.5% ग्रो कर रही है। तो यहाँ भी नुकसान ही है इस कंपनी का। इन सब के बावजूद आई पर्सनली रिकमेंड दैट कि अगर ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में अभी तक नहीं है, देन कीप इट इन योर स्टॉक, कीप इट इन योर पोर्टफोलियो एंड बिलीव मी इट विल गिव यू गुड रिजल्ट्स। देखिए मेरा टारगेट अनुमान जो बोलता है वो करीबन 55 से 60 रुपए तक का अनुमान मिलता है। 10 से 15 दिनों के अंदर में डेफिनेटली ये आपको स्टॉक देगा। तो टारगेट मैं आपको बता चुका हूँ, करीबन सद्भाव इंजीनियरिंग का लेके चलेंगे तो आप ये लेके चलिएगा कि 55 से लेके 60 के बीच में आपको ये मिलेगा। तो देखिए दोस्तों, ये था आपका पहला स्टॉक। चलिए हम दूसरे स्टॉक्स पे जाने से पहले आपको कुछ चीज और बता देंगे। अब जो स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आ रहे हैं वो कम्प्लीटली कहीं ना कहीं हम लार्ज कैप से लेके आएंगे, बिकॉज लार्ज कैप में अभी भी बहुत तेजी है बाकी है। और एक उसमें से स्टॉक हमारे लिए जो नजर आता है वो है, जी हाँ, विप्रो की बात करें, विप्रो में मेरे हिसाब से हमारी तेजी। और दूसरा स्टॉक जो आ रहा है वो आ रहा है सेल। तो चलिए विप्रो की बात कीजिए, पहले विप्रो के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विप्रो में अगर आप देखें दोस्तों, तो एक कंपनी के बारे में बताने की जरूरत है या नहीं। लार्ज कैप कंपनी है, 655 रुपए के फेस वैल्यू पे ये स्टॉक में 655 रुपए के स्टॉक प्राइस पे मिल रहा है। और कंपनी के बारे में बात कीजिए तो डिविडेंड करंट इस ईयर का जो डिविडेंड उन्होंने दिया है वो 0.15% डिविडेंड मिला है। मार्केट शेयर की बात कीजिए, ऑफकोर्स थोड़ा सा डिक्रीज हुआ है, 15% से लेके 12% तक गया है, तो बहुत ज्यादा डिक्रीज नहीं है। रेवेन्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो कंपनी ग्रो कर रही है एज ए 3.57 और इंडस्ट्री ग्रो कर रही है 9.05। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ क्लिक ये है कि इनका मार्केट शेयर सिर्फ 3% कम हुआ है, वेराज रेवेन्यू इनका कहीं ना कहीं ज्यादा डाउन है एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री जो है। तो उस हिसाब से हमें ये लगता है कि अगर हल्का सा ये अपने इंफ्रा पे इनकी कॉस्टिंग जो है, इनकी कैपेक्स पे अगर ये काम करें और इन्होंने अगर कैपेक्स पे फोकस कर लिया, अपने एक्सपेंसेस पे फोकस कर ले, तो ये कहीं ना कहीं कंपनी आपको अपने रेवेन्यू में ग्रोथ देखती हुई नजर आएगी। द मोमेंट रेवेन्यू ग्रो करेगा, स्टॉक्स प्राइस विल आल्सो इंक्रीज। दैट इज अ वेरी क्लियर अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम माय साइड। इफ इट इज समथिंग डिफरेंट, प्लीज हैव अ कमेंट। आप कमेंट करके बता सकते हैं क्या मेरे और आपके कमेंट्स में, मेरे और आपके व्यूज में कहीं डिफरेंस नजर आता हो तो माय स्ट्रॉन्ग रिकमेंडेशन, ये स्टॉक्स आपको पोर्टफोलियो में होना चाहिए। टारगेट शुड बी दैट 755 से लेके 780 तक का टारगेट आप लेके चल सकते हैं। तो दोस्तों ये स्टॉक्स हमारे लिए मैं आपके लिए दूसरा स्टॉक लेके आऊँ। चलिए तीसरे स्टॉक्स की बात करें जिसको सेल नहीं करना है दोस्तों। जी हाँ, सेल, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं।
स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। देखिए नाम तो सेल है बट इसको सेल नहीं करना है। देखिए मैं लिख रहा हूँ इस चीज़ों को, सेल नहीं करना है। तो सेल नहीं करने वाला स्टॉक आपके लिए स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया 122 रुपए के प्राइस पे मिल रहा है। बाय एंड होल्ड करने की स्ट्रेटजी होनी चाहिए। लार्ज कैप का स्टॉक है, कंपनी के बारे में बताने की जरूरत नहीं है। कंप्लीटली कंपनी जो है एक हॉट रोल कॉइल्स, HR प्लेट्स, स्टील से रिलेटेड बहुत सारी चीजें बनाती है। और ये अभी मार्केट शेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कीजिए तो इनका मार्केट शेयर भी इंक्रीज हो रहा है। 11% से लेके सभी 14 साढ़े 14% के लगभग में चल रहा है ये देखिए 11% से लेके 14 साढ़े 14% का। और रेवेन्यू रेवेन्यू ग्रो कर रहा है 12% एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्री। तो यहाँ पे रेवेन्यू ग्रो कर रहा है, इंडस्ट्री के रेस्पेक्ट से भी बात करें तो बहुत ज़्यादा। और डिविडेंड का कोई ट्रेंड नज़र नहीं आता है, बट अगर रेवेन्यू को देखे और मार्केट शेयर दे तो कोई बोल नहीं सकता है कि इसे बाय नहीं करूंगा मैं। तो बाय तो बनता है दोस्तों। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपके लिए 3 स्टॉक्स लेके आया हूँ। अपने पोर्टफोलियो में रखिए। टारगेट जो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया का होगा वो करीबन 150 से लेके 160 के बीच का होना चाहिए नेक्स्ट 10 to 15 डेज का। तो दोस्तों मेरी रिकमेंडेशन है, अगर आपके पोर्टफोलियो में ये 3 स्टॉक्स नहीं है तो डेफिनेटली होना चाहिए, और अगर है तो प्लीज उसको होल्ड एंड वेट कीजिए अपने टारगेट को अचीव करने के लिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना मत भूलिएगा। और अगर वीडियो पे आज पहली बार आप आए हैं और आपको लगता है कि ये वीडियो इस तरह के बहुत ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं तो ऐसे वीडियो को रेगुलर पाने के लिए आपको हमारा चैनल सब्सक्राइब करना पड़ेगा। तो तुरंत जाकर सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ नोटिफिकेशन भी ऑन कीजिए ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन भी जल्द से जल्द मिल जाए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।